चलो बताओ सर। सभी शहरवासियों को नए साल की शुभकामनाएं। और वैसे तो हर दिन ही नया साल होता है, हर नया दिन जो है नई उम्मीद, नया उत्साह लेकर आता है। लेकिन नए साल को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि उस दिन आप अगले साल का एक एजेंडा तय करते हो कि अगले साल में आपने क्या करना है। पीछे मुड़ के देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पिछले साल में आपने क्या सोचा था और क्या उपलब्धियां आपने हासिल की। और जैसे कि मैं पिछले साल का अगर अपना डिस्कस करूं तो पिछले साल इसी सोच के साथ हमने शुरुआत की थी कि वीआईपी रोड को हम लोग डेवलप करेंगे, वीआईपी रोड की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। और मुझे खुद पे ही प्राउड फील होता है कि हाँ, हम उसमें कुछ हद तक कामयाब हुए भी, कुछ काम रह गए और बड़े एक पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग चलते गए, लोगों का साथ मिलता रहा। और इस साल एजेंडे थोड़े और बड़े हैं। दायरा वीआईपी रोड से बढ़ के अब जीरकपुर हो गया और जो प्लानिंग हमने वीआईपी रोड के लिए की थी, अब हम पूरे जीरकपुर के लिए वही प्लानिंग के साथ उतरेंगे। और सबसे जो मेन एजेंडे जो हैं, वो सबसे पहले जो शहर की हालत, बिगड़ी हुई हालत है, उसके लिए हमने आवाज उठानी है। शहर की सड़कों के लिए, शहर के सीवरेज सिस्टम के लिए, शहर में जो ड्रेनेज का सिस्टम है बिगड़ा हुआ, उसके लिए हमने बात करनी है। और आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रशासन के विरोध में काम करेंगे, हम प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। हर छोटा छोटा कदम जो होता है वो कुछ ना कुछ बदलाव लेके आता है। कई बार हम लोग ये जजमेंट कर रहे होते हैं कि जो ऑफिशियल हैं वो ध्यान नहीं करते, लेकिन समस्याएं उनके लिए भी बहुत है, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है और जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत थोड़े हैं। चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, अब पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो जितने एम्प्लॉय उनके पास हैं उतने तो उनके पुलिस नाकों पे ही एडजस्ट हो जाते हैं, तो उससे आगे वो क्या काम करेंगे, तो उनकी भी समस्याएं हैं। सेम ऐसे अगर हम म्यूनिसिपल काउंसिल की बात करें तो म्यूनिसिपल काउंसिल के पास जितना स्टाफ होना चाहिए उतना स्टाफ उपलब्ध नहीं है। वहां पे फिर रोल आ जाता है समाज सेवी संस्थाओं का, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वो काम करें और वहां का फीडबैक जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दें, ताकि दोनों मिलके जो है वो समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकें। और इस बार हम लोग पूरे जीरकपुर के लिए प्रयास करेंगे। साथ चाहिए सब लोगों का, सब रेजिडेंट का। कॉल बहुत आती हैं, मैसेजेस बहुत आते हैं, कई जगह से नाराजगी वाले मैसेज भी आते हैं कि आप हमारे एरिया की तरफ तो ध्यान नहीं करते। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि सारी चीजों को बैलेंस करते हुए, देखिए अपने पर्सनल बिजनेस भी है, परिवार भी है, उन सारी चीजों को बैलेंस करना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं मैक्सिमम टाइम जो है वो शहर के लिए दूं और इस दायरे को हम अब बढ़ाएंगे। एक संदीप रुथी अकेला जितना कर सकता है उससे ज्यादा कर रहा है, लेकिन अब मुझे चाहिए अपने जैसी सोच वाले अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग चाहिए जो मेरे साथ मिलके चले और हम सब मिलकर इस शहर को बदलने के लिए प्रयास करें, इस शहर को सुधारने के लिए प्रयास करें। तो मैं आह्वान कर रहा हूं ऐसे यंगस्टर का, ऐसे बुद्धिजीवियों का जो शहर के लिए दर्द रखते हों, शहर को आगे बढ़ाने के लिए और शहर में जितनी नेगेटिविटी आई है उसको दूर करने के लिए जो लोग दर्द रखते हैं मन में, उन सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के ऊपर मेरा नंबर भी फ्लैश होगा, आप कांटेक्ट करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने एरिया के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ सुधार लाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। और हम सब मिलकर प्रशासन के साथ और जितने हमारे और समाज सेवी संस्थाएं हैं सबके साथ मिलके हम अपने समाज को सुधारने का काम करेंगे। धन्यवाद।